हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेहतर नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए पास में बनी बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम हैं वो कुछ संज्ञा के प्रश्न हैं जो पीछे के परीक्षाओं में आए हुए हैं, वो लेकर आए हैं। तो शुरुआत करते हैं प्रश्नोत्तरी की। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए अधिक से अधिक। तो इसमें पहला प्रश्न है, जिस शब्द में शब्दों के रूप, शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है उसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा उसे व्याकरण कहते हैं। यानी शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है जहाँ पे, उसे व्याकरण कहते हैं। ये व्याकरण से संबंधित एक प्रश्न था। व्याकरण वी धन आ धन कर्ण से मिलकर के बना है, जिसका अर्थ विशेष रूप से आख्यान करना होता है। व्याकरण को किसी भाषा के लिखित और बोलचाल के रूपों का यथार्थतः समझाने वाला शास्त्र कहते हैं। इसमें शब्दों के शुद्ध रूप और प्रयोग के नियमों का निरूपण होता है। अगला प्रश्न है आपके संज्ञा से। सबसे पहले संज्ञा के बारे में हमें पता होना चाहिए। संज्ञा कहते हैं किसे? जैसे परिभाषा होती है किसी व्यक्ति, परिभाषा में हम बोलते हैं सदा कि किसी व्यक्ति वस्तु, स्थान, नाम, भाव, दशा, बोध आदि को संज्ञा कहते हैं। क्या यह परिभाषा सही है? बिल्कुल गलत है। जैसे मेरे नाम में, जैसे मेरा नाम जय है, तो क्या मैं खुद संज्ञा हूं? नहीं, मैं संज्ञा नहीं हूं, मेरा नाम संज्ञा है। तो वो परिभाषा ऊपर जो मैंने बताई थी वो गलत इसलिए थी कि उसमें लिखा हुआ था किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी स्थान, भाव, दशा, अवस्था, गुण आदि को संज्ञा कहते हैं। वो इसलिए वो गलत थी क्योंकि इनको संज्ञा नहीं कहते हैं, इनके नाम को संज्ञा कहते हैं। इनके नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मेरा नाम है, इस नाम को संज्ञा कहते हैं, ना कि मैं खुद संज्ञा हो जाऊंगा। तो इसलिए सही उत्तर इसकी परिभाषा होगी किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, स्थान, भाव, दशा, अवस्था, गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा तीन प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। संज्ञा वो तीन प्रकार के होते हैं: जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक में क्या होता है? इसमें किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष अथवा स्थान विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति विशेष में जैसे अभिषेक है या गुंजन है, कविता है, राम है, श्याम है, ये व्यक्ति विशेष के अंतर्गत आएंगे। वस्तु विशेष के अंतर्गत जैसे रामायण है, उषा पंखा है, रीटा मशीन है, यानी मशीन है, केवल मशीन का नाम लेते हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। लेकिन वही उस मशीन का जैसे नाम ले दिया कि उषा की मशीन है ये, तो उस एक पर्टिकुलर व्यक्ति के संदर्भ में बात हो गई है, उस पर्टिकुलर व्यक्ति के संदर्भ में बात हो गई, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जयपुर है तो जयपुर एक व्यक्ति विशेष के रूप में जाना जाता है। जाति, जिस संज्ञा से किसी प्राणी, वस्तु अथवा स्थान की जाति का या पूरे वर्ग का बोध होता है
उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य है, लड़की है, तो लड़की से पूरी लड़की समुदाय, पूरे लड़की वर्ग का है वो बोध होता है। इसमें किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं दिया हुआ है। घोड़ा है, घोड़ों में अलग अलग श्रेणियां होती है, तो केवल घोड़ा है तो वो व्यक्ति जातिवाचक संज्ञा में अंतर्गत आता है। पुस्तक है, अब पुस्तक नाम लेते ही पूरी पुस्तकों का बोध होता है। हिंदी की पुस्तक, गणित की पुस्तक, वो व्यक्तिवाचक में आ जाती है। अब वही पंखा जातिवाचक के अंतर्गत आता है, लेकिन उषा का पंखा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। पहाड़ है, ये स्थान विशेष के अंतर्गत जातिवाचक संज्ञा के अंतर आता है। भाववाचक संज्ञा में क्या होता है? किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुंदरता, ये हमारा भाव है। सुख, ये हमारा भाव है। आनंद, ये हमारा भाव है। प्रमोद, ये सब हमारा भाव है। तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो अगला प्रश्न है वो हम देखते हैं। आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है? यानी आपका घर जिस शहर में है तो पर्टिकुलर उस शहर का नाम दिया जाता है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, गांधी जी, गंगा, काशी आदि। राम, गांधी जी कहने से एक व्यक्ति का, गंगा कहने से एक नदी का, काशी कहने से एक शहर का बोध होता है। यानी राम का नाम लेते ही सिर्फ एक व्यक्ति विशेष का नाम आता है। या राम नाम की कोई जाति का बोध नहीं होता है कि भाई राम नाम के बहुत से लोग हैं। नहीं, राम का नाम लेते ही एक व्यक्ति संदर्भ के रूप में हमें पता चलता है। गांधी जी का नाम लेते ही एक ही गांधी जी है, तो इसलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, ना कि जातिवाचक के अंतर्गत। गंगा नदी एक ही है, यानी जिसका स्वरूप इस प्रकृति में एक ही माना जाता है, उसका कोई अलग से कोई जाति, कोई वर्ग नहीं है, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। अगला प्रश्न है, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहमन हीरा कब कहे, लाख टके का मोल। रहम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह है। इसका सही उत्तर है, बड़े शब्द आपके संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। उपयुक्त पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग संज्ञा के रूप में हुआ है। जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहता है। ध्यान रखने की बात है। उपयुक्त पंक्ति में बड़ाई, बोले बोल, बड़े शब्द की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये विशेषण हुए और बड़े शब्द संज्ञा हुई। बड़े शब्द संज्ञा हुई। अगला प्रश्न है, द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरुक्ति द्वार द्वार है। यानी दो बार जो उक्ति प्राप्त हुई हमें द्वार द्वार, वो है किस संदर्भ में है? वो समग्रता प्रकट करने के अर्थ में है, पूरी संपूर्णता प्रकट करने के अर्थ में है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4, समग्रता प्रकट करने के अर्थ में। द्वार द्वार संज्ञा शब्द की द्विरुक्ति हुई है। द्विरुक्ति का अर्थ होता है दोहराना, यानी उसका दोबारा से दोहरान करना, एक उक्ति को दो बार उच्चारित करना। इसकी रचना सार्थक शब्दों की आवृत्ति से होती है। जैसे अलंकारों के अंदर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है, उसमें बार बार एक ही शब्द का दो बार दोहरान होता है। उसी प्रकार संज्ञा के अंदर ये दोहरान होता है, उसे द्विरुक्ति कहते हैं। प्रस्तुत वाक्य में द्वार द्वार द्विरुक्ति का प्रयोग समग्रता प्रकट करने के अर्थ में हुआ है। इसके कुछ अलग महत्वपूर्ण तथ्य है, वो भी देख लेते हैं। द्विरुक्ति विभिन्न अर्थों का द्योतक है, जो इस प्रकार है। पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में भाई भाई का प्रेम, यानी परस्पर संबंध बताने के अर्थ में
भाई भाई का प्रेम, अतिशयता प्रकट करने के अर्थ में दाने दाने का मोहताज, काले काले बाल, भेद बताने के अर्थ में रंग रंग के फूल, नए नए खेल, एक जाति होने के अर्थ में छोटे छोटे लड़के, अभाव के अर्थ में छोटी छोटी वस्तु, फीका फीका रंग, निश्चय के अर्थ में आएगा या जाएगा। ये इसके कुछ अन्य भेद हैं। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को विश्लिष्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्लिष्ट कहा जाता है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2। हिंदी व्याकरण में विभक्तियों के प्रयोग की विधि निश्चित है। हिंदी में 2 तरह की विभक्तियां हैं, विश्लिष्ट और संश्लिष्ट। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियां विश्लिष्ट कहलाती है। यानी संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियां क्या कहलाती है? विश्लिष्ट कहलाती है, अर्थात अलग रहती है। जैसे राम ने सर्वनाम के साथ विभक्तियां संश्लिष्ट या मिली होती है, जैसे उसका, तुमको आदि। अगला प्रश्न है, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है में जयचंदो संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? अब जयचंदों की कमी नहीं है, केवल जयचंद आता तो ये एक व्यक्ति विशेष के संदर्भ में आ जाता, और ये जयचंद हमारे देश के अंतर्गत विश्वासघात के लिए प्रसिद्ध है। तो केवल जयचंद आता तो वो जातिवाचक व्यक्तिवाचक में चला जाता। लेकिन यहाँ क्या कहा है कि हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है, यानी जयचंदों के जैसे अन्य लोगों की कमी नहीं है। ये पूरी जाति का बोध करवा रहा है, इसलिए इसका उत्तर होगा विकल्प नंबर सी। यानी जयचंद जैसे विश्वासघाती हमारे देश के अंदर बहुत भरे पड़े हैं, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जातिवाचक संज्ञा होगा। ये पूरी जाति का बोध करवा रहा है। कुछ व्यक्तियों में कुछ विचित्र गुण होते हैं, या वे दुर्लभ गुणों के कारण उनके प्रतिनिधि माने जाते हैं। उन व्यक्तियों का नाम लेते ही उनका वह गुण दिमाग में के सामने आ जाता है। ऐसी स्थिति में इनका जातिवाचक के रूप में प्रयोग होता है। जैसे भीष्म पितामह शब्द सुनते ही दृढ़ प्रतिज्ञा वाले व्यक्ति का चित्र सामने आता है। भीष्म पितामह का नाम सुनते ही दृढ़, यानी जो अटल अपनी प्रतिज्ञा पर कायम रहे। कुछ उदाहरण द्वारा इसे समझा जा सकता है। जैसे हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। तो जयचंद यहाँ पे किसके लिए आया हुआ है? ये एक विश्वासघाती के लिए आया हुआ है, इसलिए ये पूरी जाति का उस सारे वर्ग का बोध करवा रहा है जो विश्वासघाती है। विभीषणों से बचो, विभीषणों से बचो, तो ये भी अपनी विशेषता के संदर्भ में पूरी जाति का बोध करवा रहे हैं। कलयुग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। हरिश्चंद्र किसके प्रतीक थे? सत्यता के प्रतीक थे, इसलिए उनके संदर्भ में ये बात की गई है कि कलयुग में भी हरिश्चंद्र के जैसे लोगों की कमी नहीं है, यानी ऐसे कलयुग में भी सत्यवादी लोग हैं वो अभी भी मौजूद है। तो ये पूरी जाति का बोध करवा रहे हैं। इसलिए वह तो एकलव्य है, गुरु के लिए कुछ भी कर सकता है। तो उपयुक्त उदाहरणों में जयचंद विश्वासघात के लिए, विभीषण देशद्रोही एकलव्य गुरु भक्ति के प्रतिनिधि के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इनमें से भाववाचक संज्ञा है, तो इसका सही उत्तर होगा चिंता। चिंता हमारी एक भाव है मन का। जिस शब्द में किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, धर्म, स्वभाव इत्यादि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दया, क्रोध, चिंता, ममत्व, मनुष्यता, लड़कपन इत्यादि। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है, तो इसकी भाववाचक संज्ञा होगा राष्ट्रीयता। ये हमारे भाव है, हम राष्ट्र के प्रति किस तरीके से रहते हैं, ये हमारे मन में कैसी भावना है राष्ट्र के प्रति? राष्ट्रीयता की भावना है। भाववाचक संज्ञा प्राय 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। जातिवाचक संज्ञा से, विशेषण से, सर्वनाम से, क्रिया से तथा अव्यय से। राष्ट्र एक जातिवाचक संज्ञा है, इसका भाववाचक संज्ञा में रूपांतरण राष्ट्रीयता होगा।
भाववाचक संज्ञा प्राय 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। अब कैसे ऐसे बनती है? जातिवाचक संज्ञा से बनती है। जातिवाचक से जैसे पशु है, पशु का पशुत्व बन जाएगा। लड़का है, लड़का पूरी जाति का बोध करवा रहा है, लेकिन इसका भाववाचक बनाने के लिए हम उसको कर देंगे लड़कपन। शिशु, शिशु का शिशु हो जाएगा। भक्त का भक्ति हो जाएगा। नौकर का नौकरी हो जाएगा। चोर का चोरी हो जाएगा आदि। और जैसे सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? अपना सर्वनाम है और इससे भाववाचक संज्ञा बन जाएगी अपनापन। अहम सर्वनाम है, इससे बन जाएगा अहंकार। सर्व, सर्व का सर्वस्व बन जाएगा। इसी प्रकार जैसे विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनानी है हमें, तो साफ, साफ विशेषण है, तो इससे भाववाचक संज्ञा बन जाएगी सफाई। उदार, उदार एक विशेषण शब्द है जैसे, तो इससे उदारता है वो भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। स्वस्थ, स्वस्थ विशेषण है, इसकी भाववाचक संज्ञा बन जाएगी स्वास्थ्य, यानी स्वस्थ विशेषण है और स्वास्थ्य भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। पीला किसी की विशेषता बता रहा है, लेकिन पीलापन ये भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। इसी संदर्भ में जैसे क्रिया से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? खेलना, खेलना क्रिया है, तो इसकी भाववाचक जो होगा खेल हो जाएगा। खेल एक भाव है, नॉट क्रिया। लूटना, लूटना क्रिया है, तो लूट भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। इसी संदर्भ में जैसे ध्यान रखें तो उड़ना क्रिया है, उड़ना क्रिया है, लेकिन उड़ान क्या है? भाववाचक संज्ञा है। इस तरीके से हम भाववाचक संज्ञा को 5 प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। पहला तो होता है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बनाना। विशेषता है, प्रत्येक एग्जाम के अंदर यहां से प्रश्न है वो आता है। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना, और इसके अलावा अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा बनाना। अव्यय में जैसे मान लो आ गया समीप, आ गया तो समीप का सामीप्य हो जाएगा भाववाचक संज्ञा का। निकट, निकट एक अव्यय शब्द है, इसका भाववाचक संज्ञा के अंदर बदलते हैं तो निकटता आ जाएगा। इस तरीके से हमें वो इनका अध्ययन कर सकते हैं। सुंदर की भाववाचक संज्ञा होगी तो ये सुंदर की भाववाचक संज्ञा सुंदरता भी होता है और सौंदर्य भी होता है। अगला प्रश्न है, सुंदर की भाववाचक संज्ञा सौंदर्य सुंदरता दोनों होता है, ठीक है। आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, वाक्य में अर्थ के आधार पर वाक्य है। नहीं ली यानी नहीं निषेधवाचक, निषेधता बता रहा है, इसलिए यह निषेधवाचक संज्ञा वाक्य का उदाहरण है। हालांकि ये संज्ञा से संबंधित नहीं है, लेकिन फिर भी इसके हम पढ़ लेते हैं। जिस वाक्य से किसी बात या कार्य के न होने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक आएंगे इसी संदर्भ में सर्वनाम से संबंधित। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।